प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम बताने वाले हैं माता की आंचल की जो कहानी की है सारांश। इस कहानी का सारांश हम आज बताने वाले हैं और इसके लेखक कौन हैं तो शिवपूजन सहाय जी। शिवपूजन सहाय जी हैं। तो हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जहाँ लड़कों का संग वहाँ बाजे मृदंग, और जहाँ बुढ़ों का संग वहाँ खर्चे का तंग। इसका यही अर्थ है कि जहाँ बच्चे लोग होते हैं वहाँ हल्ला, खेल, नाटक ये सब होते रहते हैं, और जहाँ बुढ़े का संग होता है वहाँ खर्चों का ही तंग रहता है। यानी कि कभी बीमार पड़ गए तो आपस में लोग बात करके कि ये करेंगे वो करेंगे, तो सिर्फ खर्चे की बात होती है। तो इसमें इस कहानी में जो है तारकेश्वर नाथ जी, उसके पिता उसे भोलानाथ कह के बुलाते थे, और भोलानाथ अपने पिता को बाबू कहते थे और अपने माँ को मैया कहते थे। इस कहानी में ये बताए हैं शिवपूजन सहाय जी ने कि भोलानाथ का बचपना कैसे गुजरता था। तो उसके पिता सुबह सुबह उठते थे और उसके साथ तारकेश्वर नाथ भी उठते थे, यानी कि भोला। दोनों साथ में ही सुबह उठते थे और उसके पिताजी नहा धुला के खुद नहाते थे और उसे भी नहलाते थे और साथ में ही पूजे में बैठते थे। साथ बैठने के बाद भोलानाथ उसके पिताजी जब पाठ पूजा करते हैं तब वो साइड में बैठ करके अपने शकल को, अपने फेस को आईने में देखा करते थे। और जब उसके पिता उसे देख लेते थे कि ये अपने आईने में अपना चेहरा देख रहा है, तब वो आईनों को नीचे करके हंसने लगता था, लजा करके वहाँ से चला भी जाता था। और उसके पिता अपना पाठ पूजा करने के बाद राम नाम 1000 बार लिख करके अपने पोथी में बांध करके रख देते थे पूजा करने के बाद। उसके बाद फिर से 500 कागज़ का टुकड़ा करके उसमें राम का नाम लिख करके आटा की गोलियां उसमें डालते थे और चले जाते थे गंगा की तट पे। तारकेश्वर नाथ जी, भोलानाथ जी और उसके पिताजी, बाबू और भोलानाथ दोनों गंगा की ओर जाते थे मछलियों को खिलाने। तो जब उसके पिताजी मछलियों को खिलाते थे वो आटा की गोलियां फेंक फेंक करके, तब तारकेश्वर नाथ जी यानी कि भोला वो बहुत खुश होते थे, हंसते थे। आते समय उसके पिताजी उसे बीच रास्ते में जहाँ पेड़ वेड़ झुका होता था, जो पेड़ झुका होता था, उसे वहाँ बैठा करके झूला झुलाया करते थे। और कभी कभी तो कुश्ती भी लड़ते थे आते समय। उसके पिताजी वो जानबूझ करके हार जाते थे, अपने भोलानाथ को अपने बल की बढ़ावा देते हुए वो हार जाते थे और उसे जीतने की मौका देते थे। और फिर वो गिर जाते थे ज़मीन पर। उसके पिताजी और भोलानाथ जी उसके छाती पे बैठ करके उसके मूछें उखाड़ने लगते थे। उसके पिताजी के लंबे लंबे मूछें थे तो उसे वो उखाड़ने लगते, नोचने लगते थे। तब उसके पिताजी उसको हाथ हटा करके अपने
उसके गालों पे चूमने लगते थे और चूमते समय वह अपने दाढ़ी जो होते हैं ना दाढ़ी, वो अपने दाढ़ी को भोलानाथ के कोमल गालों पे गड़ाया करते थे, जिससे फिर दोबारा वो अपने पिताजी का मूछे नोचने लगते थे। मूछे नोचते नोचते फिर उसके पिताजी वो झूठ मूठ में रोने की नाटक करते थे। झूठ मूठ में रोना आपको आता है? आता है तो आप रो के दिखाइए, मैं देखूं। तो वो रोते थे, झूठ मूठ में रोने लगते थे। तब भोलानाथ जी बहुत हंसा करते थे और जब आते थे घर आकर के खाने की चौके पे बैठते थे। वो दोनों, चौका मतलब होता है कि जहाँ खाना खाया जाता है, तो वो लोग चौके पे बैठते थे और फिर उसकी माँ खाना परोस करके और अपने बेटे भोलानाथ जी के लिए एक फूल की कटोरी में गोरस भात देते थे। उसके पिताजी उसे खिलाया करते थे, उसे खिलाते थे, लेकिन वह कम भी खा करके जब ढकार आ जाती है ना, तो वो ढकार आने के बाद वो वहाँ से भागने की चाहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, लेकिन उसकी माँ उसे रोकता है और कहती है कि थोड़ा और खा ले बेटा। माँ तो ऐसी ही होती है कि और थोड़ा खा ले। तो उसे भी भोलानाथ को वो कहने लगी कि थोड़ा और खा लो। नाना करने के बावजूद भी वह खा ली, मतलब खाए नहीं। जैसे बच्चों लोगों को खिलाया जाता है ना कि हंस कबूतर कौवा करके कि खा लो नहीं तो कौवा खा जाएंगे, बिल्ली खा जाएंगे, ऐसे करके खिलाती थी। और माँ उसके पिताजी को बहुत डांटी, बहुत बोली कि आपको तो बच्चों को खिलाने का ढंग नहीं आता है, मर्दे क्या जाने बच्चों को खिलाना। महतारी तो बच्चों को भरपेट खिलाया करती है, मतलब भरपेट खिलाती है। तो इसलिए उसे कहते हैं अब उसके बापूजी को कि आपको नहीं आता है खिलाना। तो उसकी माँ उसे भात खिलाती थी, गोरस भात, दही भात। गोरस मतलब दही, गोरस और भात उसे खिलाती थी। उसके बाद वह खा लेता है तो उसके पिताजी कहते हैं तुम तो मेरा राजा हो। जैसे कहते हैं ना कि राजा बेटा, तो वैसे ही उसके बापूजी उसे बोले कि तुम तो मेरे राजा हो, जाओ खेलो। उसके पिताजी उसे कह देते हैं कि जाओ खेलो। और फिर जब खेलने जाते थे तो उसकी माँ कभी कभी पकड़ करके उसे उसके माथे पे एक चुरुक कड़ुआ तेल, सरसों का जो होता है ना उसे कड़ुआ तेल कहते हैं, तो एक चुरू उसके माथे पे पूरा थाप देती थी तेल। और फिर उसके लंबे लंबे जटा भी थे, तो उसे वह गूँथ देती थी और फूल बना देती थी, गूँथ करके फूल बना देती थी। वो कितनों भी छटपटाता था भागने के लिए, लेकिन वह नहीं भाग पाता था। तब वह रोते रोते सिसकते सिसकते बाहर आता था अपने घर से। तब उसके पिताजी उसे गोदी में लेकर के उसे चुप कराते थे। और जब वह अपने साथियों को देखते थे बाहर, तुरंत अपने पिताजी से कहते कि मुझे नीचे उतरने दो, और छटपटा करके वह नीचे उतर जाते थे और अपने साथियों के साथ खेलने चले जाते थे। वो लोग कई नाटक करते थे, कभी खेती करते थे, तो कभी मिठाई का दुकान लगाते थे, तो कभी दूल्हा दुल्हन बारात की करते थे। मतलब कि नाटक खेल करते ही रहते थे। और जो बटोहिया भी थे, यानी कि रास्ते में जाने वाले, वो लोग भी रुक करके इन लोगों के खेल को देखा करते थे।
तब ऐसे ही धीरे धीरे वह लोग हर रोज़ कई न कई नए तरीके के खेल खेला करते थे। आम का बगीचा भी था जहाँ वो लोग भी वहाँ जाया करते थे। एक दिन बहुत आंधी तूफान भी आने लगा, आ गई थी, बारिश भी हो रही थी। वो लोग बगीचे में ही खेल रहे थे तो काफ़ी आंधी तूफान आ गई। वो लोग पेड़ में पूरा सिमट गए थे, चिपक जाना। बारिश की वजह से, ठंडी ठंडी हवाएं की वजह से वो लोग पेड़ में चिपक गए थे। तब उसे उन लोगों को बिच्छू दिखाई देने लगा। बारिश होने के बाद बिच्छू निकलने लगते हैं, तो बिच्छू भी निकलने लगा। उन लोगों ने बिच्छू को देखा तो बहुत डर गए और वहाँ से भाग पड़े। अब रास्ते में एक बुढ़ा था। रास्ते में एक बुढ़ा था जिसे एक बैजू नाम का लड़का उसे चिढ़ाने के लिए बोले। अब क्या बोले कि बुढ़वा बेईमान है, मांगे करेला का चोखा। बुढ़वा बड़ी बेईमान, मांगे करेला का चोखा, इस तरह करके उसे चिढ़ाते। तो उसी बात को लेकर के और भी कई सारे जो लड़के थे, साथी के लोग, वो लोग भी इसी बात को तेज तेज से चिल्लाने लगे और उसे चिढ़ाने लगे। वो थोड़ा बेचारा अंधा था, अच्छे से उसे दिखाई नहीं दिया कि कौन ऐसा कर रहा है। तब वो फिर भी उन लोगों को दौड़ाकर मतलब पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। पकड़ने की कोशिश में वो लोग नहीं पकड़ा गया। तब वो बुढ़ा पाठशाला चले गए, जहाँ वो लोग भी, बच्चे लोग पाठशाला भी आ रहे थे। तब रास्ते में ही स्कूल मतलब होता है गेट, वहीं सिपाही लोग ने उसकी अच्छे से खबर ली। उससे पूछताछ करने लगे कि कहाँ गए थे, ऐसे क्यों किसी को चिढ़ाते हो। तब अंदर जो शिक्षक थे उसने भी उन लोगों की बहुत अच्छे से खबर ली, मारे भी। ये खबर उसके पिताजी के कानों तक गई। तब वह पाठशाला आए और अपने बेटे को, भोलानाथ को अपने साथ ले जाने लगे। रास्ते में जाते जाते वो लोग जो और भी बच्चे थे वो कई सारे छूट गए थे, बस भोलानाथ जी पकड़े गए थे पाठशाला में शिक्षक के आगे। तब उसे उसके पिताजी ले जाने लगे। रास्ते में फिर से उसे अपना संगी साथी मिल गया। तो फिर से वह अपने पिताजी के, वो रोते रोते जा रहे थे, लेकिन आंसू से भी उसके पिताजी का पूरा कपड़ा जो कंधा था, जहाँ उसे ऐसे रखा गया था, वहाँ पूरा भीग गया था। लेकिन फिर भी उसने जब अपने साथियों को देखा खेलते हुए, तब वह रोना बंद कर दिए और फिर नीचे उतरने की कोशिश करने लगे कि मुझे नीचे उतारो, मैं अपने दोस्तों के साथ जाऊंगा। तो छटपटाने लगे तो उसके पिताजी उसे छोड़ दिए, जाने दिए। फिर वह अपने पिताजी के गोद से उतरने की कोशिश करने लगी। अपने साथियों को गाते नाचते जाते हुए देख वो भी उतरने लगा अपने पिताजी के गोद से। तब वह लोग नाचते गाते एक मकई के खेत में गए, जहाँ पर कई सारे चिड़िया दाना खा रहे थे, मकई को खा रहे थे। तब वह लोग चिड़िया को पकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन पकड़ में एक भी चिड़िया नहीं आया। उसे कई लोग देख भी रहे थे, यानी कि कई लोग थे जो उन सभी बच्चों को ऐसे करते हुए देख रहे थे। और वह सभी बच्चे बदमाशी तो करते हैं बच्चे लोग, तो वैसे ही एक चूहा का जो बिल था उसमें उन लोगों ने पानी डालना शुरू कर दिया। जब उसमें पानी डाला तब वहाँ
चूहा के बदले सांप निकल आया और वो सांप को देख कर के बच्चे लोग तो बहुत ज़्यादा डर गए। सभी लोग घर की ओर भागने लगे, दौड़ते भागते जाने लगे। किसी का दांत टूटा, किसी का मुंडी फूटा, तो किसी का हाथ पैर टूटा। जो भी हुआ, गिरते बजरते सभी लोग गए। भोलानाथ को कई सारे जगह चोट लग गई थी और खून से लथपथ हो गए थे। लहू लुहान यानी कि खून से रंगा हुआ और पैर में कांटे भी चुभ गए थे। और वह दौड़े दौड़े अपने माता के आंचल में जाके छिप गया। जबकि उसके पिताजी बाहर ही बैठे थे, वह अपने पिता के साथ नहीं गया। वह अपने माँ के आंचल में जाके छिप गया और बहुत रोने लगा और सिर्फ सा 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 करने लगा, यानी कि सांप नहीं बोल पा रहा था। वह आंखें भी खोलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन खोल नहीं पा रहा था, इतना ज़्यादा डर गए थे। अब उसकी माँ उसे देख करके फुट के रोने लगी और फिर हल्दी लाई, हल्दी चूर कूट के और उसके घाव पे लगाई और उसे पूछने लगी कि क्या हुआ बेटा, क्या हुआ। अपने गोद में बिठा ली, बहुत सिमट के यानी कि पूरा चिपका के अपने गले में मिला के, गले से लगा के। वह कभी अपने आंचल से उसके शरीर पोंछते तो कभी शरीर में मालिश करते। और पिताजी भी आए और पूछने लगे कि क्या हुआ, लेकिन हम किसी को बता नहीं पा रहे थे। उसी जगह कहानी की ख़त्म होती है और माता की आंचल इसलिए पड़ती है क्योंकि माँ से ज़्यादा प्यार दुलार कोई नहीं दे सकता। अगर बच्चे को चोट लगती है तब पिता से ज़्यादा माँ को तकलीफ़ होती है। वह अपने पिता के साथ तो दिन भर रहते थे, दिन भर का कहें तो दिन भर अपने पिता के साथ अधिकतर टाइम रहते थे, लेकिन फिर भी वह अपने माँ के पास गया। क्यों? क्योंकि माँ के पास बहुत कोमलता होती है और प्यार भी बहुत होता अपने बच्चों के लिए। वह सुकून से उसके आंचल में बैठे रहे, वहीं से पड़ गया माता का आंचल। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी की छोटी सी सारांश आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद अगर आप बुक को एक बार भी पढ़ेंगे तो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।